नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और खबर बेबाक में खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ आपसे करता हूं मुलाकात। इस वक्त सरकार बचाने और बनाने को लेकर दोनों पक्ष बड़ी जुगत में हैं। जो विपक्ष में हैं वो सरकार की चुन चुनकर खामियां गिना रहे हैं और जो सत्ता पक्ष में हैं वो अपनी सरकार बचाए रखने के लिए अपनी ही सरकार के कामों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह सत्ता पक्ष की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस बात को गाने की एक लाइन बड़े अच्छे से डिफाइन करती है। एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। इसकी पहली पंक्ति में जानबूझकर आपको नहीं सुना रहा हूं क्योंकि उसका इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं, पर एक को मनाओ और दूजा रूठ जाता, ये इस वक्त सरकार के लिए चुनौती बना है, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार हो। दरअसल मध्य प्रदेश से मैं शुरुआत करूंगा। मध्य प्रदेश में सरकार के सामने चूंकि 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक अपनी पार्टी को पहुंचा नहीं पाई थी, जीतने के बाद एक बड़े प्रतिशत के बावजूद सरकार बना नहीं पाई थी और वहां कमलनाथ जी की सरकार बन गई थी। फिर 2020 में बड़ा उलटफेर हुआ और फिर से शिवराज जी की अगुवाई में सरकार बनी और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हिस्सा रहा सिंधिया जी के गुट का। सिंधिया जी अपनी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर 20-22 विधायकों का साथ लेकर के वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और फिर यहां से शिवराज सरकार ने आकार लिया। जाहिर है कि इसमें मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर्स और सिंधिया खेमे के लीडर्स, इनके बीच में मंत्रिमंडल में शामिल होने, सत्ता में भागीदारी करने, क्योंकि उन्हीं की वजह से सरकार बनी है, इन सब को लेकर खींचतान होना बड़ा स्वाभाविक था। बहरहाल मध्य प्रदेश में सरकार का संकट यह है कि अब जबकि अक्टूबर में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है, हमको फिर से 2023 के चुनाव में जाना है, उस वक्त पे नाराज अपने वरिष्ठ नेताओं को मनाने के लिए, मुंह फुलाए हुए नेताओं को मनाने के लिए यहां भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जिनका विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल में पदों पर लोगों को लाना या मंत्रिमंडल का विस्तार करना, दरअसल इस पूरे मामले में एक पसोपेश में न केवल वे स्वयं बल्कि पूरी पार्टी दिखाई पड़ती है। मंत्रिमंडल में शिवराज कैबिनेट में इस वक्त 4 पद खाली हैं और इन चारों के ऊपर 4 लोगों को एडजस्ट किए जाने की खबरें हैं और ये खबरें अभी से नहीं हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये तब जोर पकड़ने लगी जब मुख्यमंत्री ने राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय से मुलाकात की। ये माना गया कि कल या आज में विस्तार हो सकता है, लेकिन जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब तक 24-48 घंटे में कई बार मीटिंग के बावजूद नाम तय नहीं हो पाए। ऐसा माना जा रहा है कि अब 3 नामों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, जिनमें से 2 नाम तय हैं, लेकिन तीसरे नाम को लेकर संशय है। 4 पद खाली हैं, चारों पर नहीं बल्कि अब 3 पर चर्चाएं जारी हैं, इस तरह की सूत्र जानकारी हमको दे रहे हैं। और इसके बारे में भी आपको बता दें कि दरअसल ये नाम कौन से हैं। दरअसल जो नाम बताए जा रहे हैं, इन 3 वरिष्ठ विधायकों में रीवा से राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन, इनके नाम तकरीबन फाइनल हैं और ये दोनों बीजेपी के पुराने कद्दावर नेता हैं, पुराने कांटे चेहरे हैं। साथ ही साथ जबलपुर से अजय विश्नोई के नाम, इनकी कंफर्मेशन की खबरें अब तक नहीं आई हैं, लेकिन ये कई बार अपने खुद के बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालते आए हैं, कई बार अपनी सरकार को ये आईना दिखाते नजर आए हैं। तो संभवतः इनकी नाराजगी अगर इससे दूर होती है तो क्या उनका नाम भी इसमें शामिल होगा, ये अभी भी कयास है, लेकिन स्पष्टता नहीं है, कोई गारंटी अभी इस वक्त इस नाम की नहीं। उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी, इनके नाम को लेकर भी असमंजस की स्थिति है। तो क्या यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार एक बार फिर आज ना होकर के टल गया? ये सवाल जब वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमने मध्य प्रदेश में पूछा तो उनका कहना है कि ये तो सीएम साहब का विशेष अधिकार है, वही तय करेंगे कि कौन जाता है। और ये भी वो कहते हैं कि साहब ऐसी सारी जानकारियां, अटकलें, खबरें उनको मीडिया से मिल रही। वैसे बड़ा मासूम सा उत्तर है, पर चलिए यकीन कर लेते हैं। पर यह सरकार की दिक्कत है कि वहां सरकार कैबिनेट विस्तार को लेकर उलझी हुई है, अपनों को मना रही है, एक को मनाती तो दूजा रूठ जाता है। अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के सामने समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने है कर्मचारी वर्ग से किए गए वायदे, उनकी नाराजगी और उनके आंदोलन। अभी हाल ही में हमने देखा 15 अगस्त तक जो संविदा कर्मी लगातार 30 दिन से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा आंदोलन करते रहे थे तूता धरना स्थल पर, उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उन्हें 15 अगस्त तक की उम्मीद थी कि उनके लिए कोई ऐलान होगा, लेकिन उनके लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल वो अपने आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं, यानी सरकार को एक पक्ष में थोड़ी सी राहत मिली। पर साहब, एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ चिंताजनक स्थिति है कि एक बार फिर से
छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलनरत हैं और अब की बार पुनः स्वास्थ्य महकमे के तमाम अधिकारी कर्मचारी जो हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले तूता धरना स्थल पर बैठे हैं। झमाझम बारिश का दौर था, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए ये मुट्ठियां ताने नारे लगाते हुए बैनर पोस्टर अपने हाथों में थाम कर निकले। बैरिकेटिंग थी, उनको रोका गया। पुलिस ने भी बड़ा संघर्ष किया इनको रोकने के लिए। दूसरी तरफ जो हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश से जमा हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, इन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया। ये अपनी वेतन विसंगति को दूर कराने को लेकर इस वक्त आंदोलनरत हैं। चाहे जूडा हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे संविदा कर्मचारी हों, चाहे अस्थायी कर्मचारी हों, ऐसे तमाम कर्मचारी वर्ग एक के बाद एक अपने आंदोलन को लाइन अप किए हुए हैं और जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर उन्हीं के द्वारा किए गए वायदों को पूरा करवा लेना चाहते हैं। तो यहां सरकार के लिए सिरदर्द है कि एक बड़ा वर्ग अगर असंतुष्ट है, नाराज है, खफा है, तो वो और उनसे जुड़े हजारों की संख्या में लाखों लोग परिवार के अगर शामिल कर लिए जाएं, तो अगर इस बात की नाराजगी में है सरकार के साथ में, तो दिक्कत दे सकता है चुनाव में। तो यहां चिंता सरकार की इस तरह के आंदोलन हैं। वैसे तो जहां भी सरकारें हैं वहां होने वाले आंदोलन सरकार के सिरदर्द बनते हैं, लेकिन इस मामले में फिलहाल यहां संकट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहां नाराजगी थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। ये धरना स्थल पर जितने भी लोगों से हम या हमारी टीम बातचीत करती है उससे भी प्रकट होता है, वो खुलकर कहते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, आप ही ने वायदा किया था, अगर पूरा नहीं किया है तो फिर आने वाले वक्त में हमारे सारे परिवार के लोग इस बात का आक्रोश जरूर प्रकट करेंगे। यानी चुनाव को लेकर साफ तौर पर उनकी चेतावनी है। बहरहाल अब सरकार कितनी जल्दी इनका निदान निकालती है, कितनी जल्दी बुलाकर उनसे मुलाकात करती है, ये कुछ घंटों में सॉल्व हो जाता है या आने वाले कुछ दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। पर इतना तय है, अगर एक प्रदर्शन खत्म होगा तो फिर दूसरा प्रदर्शन दिखाई हमको पड़ सकता है। चुनावी वर्ष में ये भी हम काफी देखते आए, तो इसीलिए हमने कहा एक को मनाए तो दूजा रूठ जा रहा है। ये दोनों जगह सरकार की चुनौती है। अब देखते हैं कि इस चुनौती से कैसे पार पाती हैं सरकारें। वैसे बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में एक चुनौती है, वो है लिस्ट जारी होने के बाद जिन लोगों को बड़ी उम्मीद थी वो मुट्ठियां ताने अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे जिला मुख्यालयों पर, चाहे प्रदेश मुख्यालय पर। बहरहाल उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की दिक्कत के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।